हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में आपने देखा था कि हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया था। जो दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र बताया था उस पर क्या हुआ कि उस पे जो न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आपने बेसिक देखे थे, केवल दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को देखे थे, जो 8 स्थिति पढ़े हुए, 6 उत्तल लेंस में और 2 अवतल लेंस में। उसी स्थिति पर क्या कर लिए थे, डायरेक्ट दे दिए थे, दोनों में से दो क्वेश्चन दे करके दिखाए थे कि कैसे हम सोल्व करेंगे। अगर ज़्यादा दिखना है तो दर्पण जब पढ़ा रहे थे उस समय हम काफ़ी इस पर बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में हर कुछ एक ही जैसा है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं देखे हुए हैं तो। अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं और न्यूमेरिकल बेसिक कराइए तो वहाँ से आप जा करके वहाँ का टोटल न्यूमेरिकल का लेक्चर देख लीजिएगा। 2 लेक्चर है शायद। ठीक है, फिर देखिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आवर्धन सूत्र, दर्पण सूत्र, दोनों को मिक्सअप हम कैसे, दोनों को मिक्सअप करके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यानी दोनों के यूज से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले हम बताते हैं न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है, कंसेप्ट की जरूरत होती है। जितना फार्मूला मायने नहीं रखता उतना ज़्यादा कंसेप्ट जरूरत रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है कि वो जो उत्तल लेंस में 6 स्थिति और अवतल लेंस में 2 स्थिति, वो 8 स्थिति आपके माइंड में एकदम घूमना चाहिए। ठीक है ना, कि डायरेक्ट कहीं से कोई पूछे आपको याद आ जाना चाहिए कि कितना नंबर केस का है और यहाँ पे कैसा होगा। सो आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए, तभी तो आप समझिएगा कि यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कहाँ पे बनेगा, ये सब आइडिया आपको पहले ही मिल जाएगा। वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, ये सब आइडिया हो जाएगा, सीधा कि उल्टा, तो ये सब वहीं से ना कंसेप्ट मिलेगा। तो इसलिए उस सब को आपको माइंड में एकदम इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कल 2 न्यूमेरिकल देखे थे, उससे आगे हम चल रहे हैं। क्या कह रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक क्या है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित बीम का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब देखिए कहीं पर भी उत्तल लेंस में हम जानते हैं, अब वो कंसेप्ट याद रहेगा तब ना, कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिधर बीम रहता है उधर नहीं बनता, उसके दूसरी तरफ बनता है। और वास्तविक बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। समझ में आया। तो अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब कहीं इधर है, प्रतिबिंब कहीं इधर है, सॉरी बीम कहीं इधर है, तो प्रतिबिंब कहाँ किधर बनेगा, इधर बनेगा, यही तो होगा। तो यही कह रहा है। तो देख लीजिए अब यहाँ से यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जिधर वस्तु रहेगा उधर से ही ना आपतित होगा किरण, वस्तु पर से किरण आपतित होता है। तो ये ऑब्वियसली है कि क्या होगा कि ये इधर गया, ये आपतित किरण की दिशा ऐसे है, तो हमको क्या कहाँ आना होगा, वस्तु की दूरी के लिए इधर आना होगा, तो ये निगेटिव होगा यू। ठीक, तो यू दिया हुआ है कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर वो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, आपतित किरण की दिशा ही में ही जाएंगे, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर व्हाट, तो बताए थे एक तो है कि आवर्धन सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं या लेंस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहली विधि हम जब लेंस सूत्र लगाते हैं, तो देखिए लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। अब देखिए 1/f, एफ ही तो निकालना है, बराबर 1/, अब v मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर और u कितना है -30। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/20 और प्लस 1/30। अब देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 20 क्या है 60, यानी 3 प्लस 30 दूना 60 यानी 2, कितना हो गया 1/f बराबर हो गया 5/60, यानी 5 इकाई 5, 12 पंचे 60। ठीक है, तो f बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना है 1/12, तो इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना होगा, तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या था, उत्तल लेंस का केस था, तो उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मेरा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो
तो यही सब आपको अप्रोच देगा कि कैसे हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। मेनली न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए अप्रोच की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये देख लिए किससे, लेंस सूत्र से। जैसे हम आवर्धन सूत्र बताए थे उससे हम सोल्व करके दिखाते हैं। दूसरी विधि, तो आपने m बराबर क्या देखा था, v/u, और उसको क्या देखे थे, 1 - v/f, ये देखे थे ना। तो यहाँ पे लगाइए, तो v मेरा कितना है, v मेरा है 20, u कितना है -30, 1 माइनस v मेरा फिर कितना है 20 है, और f हमें ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिए v/-20/f को इधर ले आते हैं, क्योंकि जिसका मान निकालना रहा तो उसको बाएं ले आते हैं ना। तो इधर ले आएंगे तो 20/f बराबर, अब देखिए 1 है तो 1, अब ये क्या करेगा, उधर जाएगा तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, प्लस और 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 2/3 हो गया। अब इस पर बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी 5/3 हो गया। तब देखिए इसको पलटेंगे तो f/20 बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। तो हमें f निकालना है, तो f बराबर 3/5 × 20, 5 का 20, 4 × 12 सेंटीमीटर। देखिए इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों आंसर सेम ही आया ना। तो इसीलिए बताया था ये सब डिराइव्ड फार्मूला है, ये सब आपको जरूरी नहीं है कि याद रखना है, कि इसलिए बता दे कि रटना नहीं। कहीं कोई पूछ दे कि इसका और दूसरा फार्मूला, या ऑप्शन में दे दे, जैसे पॉलिटेक्निक में है पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि आवर्धन लेंस के आवर्धन सूत्र की फार्मूला निम्नलिखित में से कौन है, या किसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, और तीनों फार्मूला का ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा इनमें से सभी। तो आपको अगर पता नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या सोचेगा कि v/u होगा, तो v/u सोच करके उस पर टिक कर दीजिएगा, तो क्या हो गया, आपका ऑप्शन गलत ना हो गया, इसीलिए बता दिए, ठीक है। तो इसलिए बोले कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन नहीं है, इसको याद कीजिए और इसको याद कीजिए, और इसका परिभाषा होता है उसको याद कीजिए, ठीक है। अब दूसरे न्यूमेरिकल हम दिखा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित बीम की 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब बताया था क्या होता है, 12, आवर्धित का मतलब 12, यानी कि वस्तु से 12 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बनता है तो प्रतिबिंब का स्थान एवं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना क्या है, v निकालना है और f निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि इतना सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है, कहीं भी प्रतिबिंब जो बीम की दूरी होगा u क्या होगा, निगेटिव होगा, तो u क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। फिर कह रहा है 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए आभासी का मतलब क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वो किधर बनता है, यानी कि जिधर वस्तु रहता है उधर ही अगर प्रतिबिंब बनता है तो वही ना काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि वस्तु, और वो क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो देखिए इसलिए m क्या होगा, यहाँ पे m क्या होगा, 3, ये तो समझ है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अब यही तो सोचना है। तो हम देखते क्या रहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जिधर वस्तु उधर ही बनता है और सीधा बनता है, तो सीधा बनता है तो क्या होगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, HI/H, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही ना होगा। इसमें दोनों में से अगर उल्टा रहता है तभी ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव और निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या जब हम केस बता रहे थे तो वहाँ पर बताए भी थे कि जब क्या होता है प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक तथा सीधा हो, तो आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। और अगर प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक एवं उल्टा हो, वास्तविक होगा तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका आवर्धन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हमें दिया है क्या, 3 गुना 12, यानी +3 हो गया, ठीक। तब हमको कह रहा है v और f निकालने के लिए, तो देखिए हम m बराबर क्या जानते हैं, v/u, यही ना जानते हैं, और m दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चाहे डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं। m बराबर क्या हो गया, v/u, तो +3। तो देखिए यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, 3 × u, 3u, तो 3 × u कितना है, -12, तो -12, तो 12 × 36, यानी -36 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी भी निकला, फिर हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो फिर से हम आवर्धन का सूत्र ही लगा सकते हैं, जैसा पिछला लेक्चर में आपने देखा है, या आप चाहे तो लेंस सूत्र ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हम लेंस सूत्र लगा के दिखाते हैं, तो क्या होगा, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v - 1/f
यू, ठीक है। तो 1/v, तो v कितना है -36 और -1/u, तो u कितना है -12, तो कितना हो गया 1/f बराबर -1/36 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1/12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो 36 में 36 से भाग देंगे तो 1 1 × 1 यानी -1 और प्लस 12 3 36 3 × 1 यानी 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि क्या है, ये पॉजिटिव है ये क्या है निगेटिव है, तो हमेशा हम 12 में से छोटा घटाएंगे, तो 3 में से 1 गया तो 2, साइन के लिए 12 वैल्यू, तो 12 क्या 3 के पहले क्या प्लस, इसलिए ये भी प्लस हो जाए तो 36, तो 2 से 18 दूना 36 यानी 1/18 हुआ, तो इसलिए एफ मेरा क्या निकल गया 18 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो देखिए ये क्या है उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस का एफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, जिधर वस्तु उधर ही बनता है, इसलिए अगर वस्तु निगेटिव है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होना चाहिए निगेटिव में, तो निगेटिव में है, ठीक है। अगर यहीं पर क्या किया है आभासी प्रतिबिंब और 3 गुनी 12 प्रतिबिंब कह रहा है, तो 12 प्रतिबिंब हमने देखा था उत्तल लेंस में क्या होता है, 2 स्थिति में होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और एक क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया हुआ है आभासी प्रतिबिंब दे दिया हुआ है, और इसको हटा करके अगर वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया गया रहता तब हम कैसे बनाते, वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया, तो वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया, इसका अर्थ क्या कि आवर्धन क्या होगा निगेटिव होगा, आवर्धन क्या होगा निगेटिव होगा, तो m क्या हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा। और फिर से वही लगा दीजिए v/u बराबर -3, तो v मेरा कितना है निकालना है और u मेरा कितना है -12 बराबर -3, तो v बराबर -3 × -12 यानी 12 36 सेंटीमीटर। अब ये देखिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो आया नहीं, क्या हुआ वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है जिधर वस्तु रहता है उसके अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में अगर वस्तु निगेटिव है तो ये क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक। फिर देखिए फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, तो 1/v तो 1/36 माइनस 1/- u कितना है 12। अब देखिए 1/36 माइनस माइनस प्लस 1/12, ठीक। तो 12 36 हो गया 1 प्लस 12 36 यानी 3, तो 3 1 4/36, तो 4 9 36 यानी f मेरा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। 1/9 है तो f को पलट दिए तो इधर इसको भी क्या करेंगे पलट देंगे यानी 9 सेंटीमीटर। देखिए ये भी पॉजिटिव आया कि नहीं, तो इससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा कि हमने जो बनाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो 8 स्थिति होता है वो 8 स्थिति को एकदम माइंड में इमेजिन करके रखिएगा, ठीक है, बार बार इसलिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है वास्तविक प्रतिबिंब दिया है, अगर क्या करता कि इसको हटा ही देता, कुछ भी नहीं देता, क्या देता सीधे देता कि 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब बनाना है, तो अब देखिए अब तो आप लोग यहाँ पे दे रहा था तो थोड़ा निकल भी जाते, लेकिन यहाँ पे जब ऐसे कर देगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो सीधे मुँह बांध दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर सीधे दे देता कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब क्या कीजिएगा, तब तो कॉन्सेप्ट की ही जरूरत होगा। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है आवर्धित प्रतिबिंब 2 स्थिति में बनता है, एक वास्तविक में और एक काल्पनिक में। तो हम एक बार काल्पनिक का ले लेते एक बार वास्तविक का ले लेते, तो काल्पनिक का लेते तो क्या होता है m पॉजिटिव हो जाएगा, वास्तविक का लेते तो क्या हो जाता है m निगेटिव हो जाता, और ये दोनों केस बना देते हैं। समझ में आया? तो अगर ऐसा प्रतिबिंब रहेगा तो ये देख करके अब यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाता कि 2 केस होगा, इसलिए 2 आंसर सब कुछ का आएगा। तो देख लीजिए 2 आंसर आया, तो ऐसा रहता तो हम ऐसे बनाते और इसको बता दें कि वास्तव केवल काल्पनिक यहाँ पे दिया रहता तो इसको बनाते, वास्तविक दिया रहता तो केवल इसको बनाते, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पे हम चले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है कि एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, तो सबसे पहले तो u तो हम लिखे लेते हैं, क्या है u दिया हुआ है कितना -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कर रहा है उसका 3 गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब 3 गुना छोटा का मतलब क्या, आवर्धन उसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 यानी छोटा बन रहा है यानी 1/3 हो, और सीधे कहता है आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो 3, ठीक है। तो 3 गुना कर रहा है छोटा यानी कि 1/3 आवर्धन होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये सोचना होगा। तो देख रहे हैं कह रहा है कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे दे नहीं रहा है काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है,
तो ये क्या होगा, आप खुद सोचना होगा। तो दिया हुआ है कौन लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस दिया हुआ है, तो अवतल लेंस में हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या होता है, उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि ये उसका हमेशा आवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी देखे ना, तो यहाँ पे कह नहीं रहा था लेकिन खुद से सोचना था कि कैसे क्या होगा इसका आवर्धन। तो आवर्धन कितना कर रहा है, 1/3, तो क्या हो जाएगा +1/3। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। या यहाँ पे दे देता कि छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक दे देता तो आपको डायरेक्ट देख करके जान जाता कि काल्पनिक दे रहा है, इसलिए इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो सोचना पड़ेगा कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसका आवर्धन धनात्मक होगा, 1/3 होगा, ठीक है। अब कहा तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा और फोकस दूरी उसका क्या होगा सो निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब तो कभी किधर भी बनेगा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की अब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो अब देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो क्या हो, m बराबर +1/3, तब v/u बराबर क्या हो गया 1/3। तो v मेरा क्या है पता करना है, u कितना है -30 है, बराबर 1/3। तो v बराबर 1/3 इंटू -30, यानी -10 सेंटीमीटर। देखिए भी आ गया निगेटिव में। अब फिर हमको f ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर 1/v -1/u। तो देखिए 1/-10 -1/u, u कितना है -30, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1/f बराबर -1/10 + 1/30। 10 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 10 ત્યાં 30 यानी -3 + 30 का 30 इकाई 30 यानी 1 × 1 1। तो कितना हो जाएगा, फिर 12 में से छोटा घटाएंगे तो 3 में से गया तो 2/30 हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा वैल्यू कौन है, 3 है, 3 के पहले क्या है माइनस है, इसलिए इसके पहले माइनस लग जाएगा। तो 2 15 दूना 30 यानी -1/15। अब देखिए f बराबर, तो f क्या होगा, इसको पलट दिया तो उसको भी पलट देंगे यानी -15 सेंटीमीटर। तो देखिए अवतल लेंस है तो आया कि नहीं। फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, डिमिनिश्ड प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल लेंस में भी बनता है, और उत्तल लेंस में बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है, लेकिन वहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो अगर इसको उत्तल अवतल लेंस दिया हुआ है, इसको हटा करके अगर उत्तल लेंस लिख देता, क्या लिख देता, उत्तल लेंस लिख देता, तब क्या करते, ये वाला केस बनाते, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो -1/3 हो जाता। और v/u बराबर -1/3, तो v बराबर -1/3 इंटू u, और u कितना है -30, 30 तो 3 दहे के 30 यानी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी पॉजिटिव आया ना, वास्तविक बनेगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फिर f भी इसका पॉजिटिव आना चाहिए, तो देखिए 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/10 -1/-30, तो 1/10 + 1/30 बराबर 30, 10 ત્યાં 30 + 1 यानी 4/30, 2 दूना 4 15 दूना 30, यानी f बराबर हो गया 15/2 सेंटीमीटर, यानी 7 दूना 14 7 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 7/5 सेंटीमीटर, ठीक। तो f मेरा कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो देख लिए क्या रहेगा, अगर यहाँ पे रहता क्या अवतल लेंस तो ये केस बनाते हैं, अगर उत्तल लेंस है तो ये केस बनाएंगे। अगर डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे, डायरेक्ट दे देगा क्या लेंस, सीधे कह रहा कि एक लेंस है, इसके सामने इतनी सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है और इसका 3 गुना छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उसकी क्या करें, प्रतिबिंब की स्थिति बताए तथा फोकस दूरी बताए। तो यहाँ पे अब खुद से सोचना होगा क्या करा, छोटा प्रतिबिंब, तो छोटा प्रतिबिंब दोनों लेंस में बनता है। एक लेंस में जब अवतल लेंस में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, और उत्तल लेंस में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और 2 केस लेते, ये दोनों केस लेते, तब मेरा 2 आंसर आता है, ठीक है ना। 2 क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति का भी आंसर आता है, एक आता -10, एक आता +10, और दूसरा फोकस भी 2 आता, एक आता -15 और एक आता 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लिए
अब हमें आशा है कि आप लोग को कंसेप्ट टोटल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने दर्पण में भी जब पढ़ाए थे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को बताए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा कहीं पे तो क्या कीजिएगा, वहाँ का भी न्यूमेरिकल का लेक्चर देखिएगा और यहाँ का भी लेक्चर न्यूमेरिकल का देखिएगा। एक ही बार को बार बार बताना उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पर भी देख लीजिएगा और यहाँ पर भी देख लिया। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, फिर हम वहाँ से आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन यानी कहीं पर प्रॉब्लम को सोल्व करने में, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर छोटा ही है, यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाना है। इससे आगे हम कल के लेक्चर में बताएंगे। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, आज जितना भी क्या होगा अपवर्तनांक का बना लिए होइएगा, नहीं भी बनाए होइएगा तो अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल और इसका लेंस का और तथा आवर्धन सूत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा उसको क्या कीजिएगा, आपके बुक में उपलब्ध होगा। किसी भी प्रकाशन के बुक को आप फॉलो करते होइएगा, वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ से आप टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। या पॉलिटेक्निक वैसे यहाँ से नहीं पूछता, मेनली करके ये फॉर्मूला पर दर्पण से पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण में भी ये दोनों हूबहू है। यहाँ से यहाँ इस चैप्टर से देखें ना, अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछता है, दिखाए तो अपवर्तनांक से बहुत सारे, प्रत्येक साल कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो ये सब देखे थे। फिर इससे आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे लेंस पावर, वहाँ से पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या कीजिएगा, आपका काम है कि न्यूमेरिकल को बना लीजिएगा, ठीक। तो यहीं पे लेक्चर को करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।